हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं CHSL के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? दिल्ली से, वडोदरा से, मुंबई से या अहमदाबाद से? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मुंबई से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार किस देश में है? सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, चीन या रूस? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 3, यरकत दुष्क्रिया के फलस्वरूप कौन सा रोग होता है? यरकत दुष्क्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दोष होता है? पीलिया, बेरीबेरी, हैजा या खुजली? तो यरकत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सभी के सभी रोज इन क्वेश्चन का रिवीजन करना। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तब देखना यहाँ से कितने क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उल्टा झंडा इनमें से किसका संदेश देता है? उल्टा झंडा इनमें से किसका संदेश देता है? राष्ट्रीय शोक का, शोक या दुख का, संधि या समर्पण का, या राष्ट्रीय विविधता का? तो उल्टा झंडा जो है ये राष्ट्रीय विविधता का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? नेहरू जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1892, 1874, 1896 या 1889? तो नेहरू जी का जन्म 1889 को हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, LPG गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? LPG गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? प्रोपेन, ब्यूटेन, बायोगैस या मीथेन? LPG में मुख्य गैस ब्यूटेन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940, 1982, 1978 या 1945? तो यूनिसेफ की स्थापना 1940 को हुई थी। 1940 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 8, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार इनमें से किसके पास है? देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार इनमें से किसके पास है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति? तो आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9, राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए उपयोग होता है? राइनोस्कोप इनमें से किसकी जांच के लिए उपयोग होता है? राइनोस्कोप के द्वारा किसकी जांच की जाती है? कान की, नाक की, आँख की या हड्डी की? तो राइनोस्कोप के द्वारा नाक की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? इनमें से कौन सी अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? 5वीं, 7वीं, तीसरी या 8वीं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। क्वेश्चन नंबर 11, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? महानदी, कावेरी, गंडक या सोन? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? तो भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सेवा परीक्षा कराई थी। क्वेश्चन नंबर 13, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 10, 4, 7 या 11? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, काला या नारंगी? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरहुल किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? सरहुल किस प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है? झारखंड का, असम का, केरल का या तमिलनाडु का? सरहुल झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905 को, 1923 को, 1926 को या 1916 को? भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 को हुई थी। 1905 को भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी का जनक इनमें से किसे कहते हैं? महादेव वर्मा, आचार्य तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद
या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 1 मई, 14 जून, 7 अप्रैल या 26 जनवरी? तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोलतार इनमें से किसका एक अपरूप है? कोलतार इनमें से एक किसका अपरूप है? सल्फर का, कार्बन का, फॉस्फोरस का या हाइड्रोजन का? तो कोलतार जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। कोलतार एक कार्बन का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? बोकारो स्टील प्लांट इनमें से किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन के, रूस के, जापान के या जर्मनी के? तो बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। यह रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, हैजर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख, फेफड़ा, आंत या श्वास नली? हैजर रोग में आंत प्रभावित होती है। हैजे का असर आंत पर पड़ता है। इसका असर हमारी आंतों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी? इल्तुतमिश, बलबन, रज़ी सुल्तान या ऐबक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1958, 1952, 1956 या 1954? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, महारानी एलिजाबेथ ने इनमें से किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी थी? एलिजाबेथ ने इनमें से किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी थी? कपिल देव, रिकी पोंटिंग, सुनील गावस्कर या शेन वॉर्न? तो महारानी एलिजाबेथ ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका, रूस, जापान या फ्रांस? तो अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश रूस था। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन सा था? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश इनमें से कौन सा था? जापान, फ्रांस,
अमेरिका या पर्सा। तो पर्सा जो है ये शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश था, इसी ने शिक्षा को अनिवार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 28, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था? सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस, अमेरिका, चीन या रूस। तो सिविल सेवा परीक्षा को चीन ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी रचना है? इंडिया डिवाइडेड ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, सुभाष चंद्र बोस की या विलियम जोन्स की? तो ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30, यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। बार्ट सुपर पावर परियोजना इनमें से किस प्रदेश की है? बार्ट सुपर पावर परियोजना इनमें से किस प्रदेश की है? राजस्थान, असम, बिहार, झारखंड। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रोज़ देखना और इसका रिवीजन भी करते रहना। चलिए मिलते हैं कल फिर।